हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने पार्लर में कितना चार्ज लेती हूँ हेयर कटिंग का। अगर मैं बच्चों की हेयर कटिंग करती हूँ तो कितना चार्ज लेती हूँ, और बड़ों की करती हूँ तो कितना चार्ज लेती हूँ, या कोई भी वी यू कोई भी शेप करती हूँ तो क्या कटिंग का मैं चार्ज लेती हूँ। मेरा पार्लर आपको पता ही है घर के अंदर है, तो आपको घर के अंदर किस तरीके का चार्ज लेना है, तो ये ना वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हेल्प भी करेगी आपकी। अगर आप अपने घर से ही पार्लर चलाते हैं तो आपको क्या चार्ज रखना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो दूसरी तरफ बैठी हैं मतलब इस बच्ची की मम्मी, ठीक है। तो पहले इन्होंने ना थ्रेडिंग बनवाई थी और फिर इन्होंने सामान भी लिया था और इन्होंने बोला था कि मुझे ना कटिंग भी करानी है। तो अब मैं इनकी करूँगी, इस बेटी की करूँगी कटिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस लड़की के हेयर्स जो है ना वो बहुत कर्ली हैं, तो इनको ना सिर्फ डैमेज हेयर निकलवाने थे, पर मैंने बोला थोड़ी सी शेप करवा लो, कि जिससे कि बाल बड़े होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, शेप में आ जाते हैं। तो मैंने ना यू कटिंग करी थी इस छोटे से बच्ची की। ऐसा भी था कि मतलब बाल भी इतने छोटे नहीं थे, बाल ठीक ठाक है, तो यू कटिंग भी दिखाई दे रही थी। और बोला भी था कि मतलब ज़्यादा हेयर कटने नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब हल्के हल्के से नीचे से कट कर देना। पर आपको पता ही है कि जब कटिंग करते हैं तो डैमेज हेयर तो निकलते ही हैं। तो अगर कस्टमर ये कहता है कि बिल्कुल जरासे से कर दो, तो फिर आपको स्ट्रेट ही कटिंग करनी है, क्योंकि उसमें आप है ना अपने अकॉर्डिंग थोड़े से हेयर निकाल सकते हो। पर अब अगर आपको शेप देनी है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बाल निकल जाते हैं, अगर आपको वी या यू शेप देनी है। फिर मैंने इनको बोला कि भाई थोड़ा जो डैमेज हेयर है वो तो निकलवा ही लो, उसमें तो शेप भी बन जाएगी, क्योंकि नीचे से ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थे, बहुत हल्के हेयर थे इनके नीचे से, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना चार्ज लेती हूँ कटिंग करने का। तो मैं जो बड़े होते हैं तो उनका मैं क्या चार्ज लेती हूँ, और जो बच्चे होते हैं उनका मैं क्या चार्ज लेती हूँ। तो ये जैसे छोटी बच्ची थी, और मैं ना हेयर के अकॉर्डिंग भी चार्ज लेती हूँ। ऐसा नहीं है किसी को कटिंग करानी है, वी करानी है, यू करानी है, या स्टेप कटिंग करानी है, उसके लिए भी मैंने अलग अलग प्राइस बनाए हुए हैं। मैं ऐसे नहीं कि एक जैसा प्राइस लेती हूँ, सबका मैं अलग अलग चार्ज करती हूँ। यू कटिंग का अलग चार्ज लेती हूँ, वी का अलग लेती हूँ, स्टेप कटिंग या लेज़र कटिंग का मैं अलग चार्ज लेती हूँ। और अगर नीचे से स्ट्रेट कटिंग करानी है, बिल्कुल छोटे से हेयर ही निकलवाने हैं, उनका मैं अलग चार्ज लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। और आगे से बहुत से ऐसे होता है फ्लिक्स कटवाते हैं अपनी फ्रंट से, जो यंगर गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं वो आगे से अपनी फ्लिक्स कटवाती हैं, उनका भी मैं अलग चार्ज लेती हूँ। तो अगर आप अपना घर में ही पार्लर चलाते हैं ना, तो आपके लिए ना ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। तो यहाँ पहले मैं कर लेती हूँ कटिंग, फिर मैं आपको इनका चार्ज बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। तो यहाँ पर पहले ना आपको क्या करना है कि अच्छे से आपको बालों को ना वेट कर लेना है। अगर सूखे हेयर हैं, अगर कोई बाल धो के नहीं लेके आया, अगर किसी ने बाल नहीं धो रखे और ऑयल लगा रखा है, तो आप उसमें ना स्ट्रेट कटिंग तो कर सकते हो, पर कोई शेप नहीं दे सकते। तो आप ये ना हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी कटिंग करनी है तो कस्टमर के जो हेयर होंगे वो वॉश होने चाहिए, उनमें ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल होगा तो बाल चिपके रहेंगे, जिससे कि ना कटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जिस टाइम वो फिर सर्द होंगे ऊंचे नीचे हेयर हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट तो आप है ना अगर ऑयल भी होता तो भी आप कर सकते हो, पर कोई भी शेप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने नीचे से हल्के से कटिंग कर लिया, हल्के से हेयर होते हैं उनको पहले निकाल लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको शेप देनी है। तो यहाँ आप देखिए मैं यहाँ पर पहले मैंने कटिंग कर लिया, अब यहाँ पर मैं शेप दे रही हूँ। देखिए, और ये आपको ना अगर आप यू शेप देते हैं तो आपको पता है जैसे यू शेप बनती है ना, उसी डायरेक्शन में आप ये समझिए कि जो हेयर है ये एक कागज़ है, ठीक है ना। आप ये समझ के कटिंग मत करो कि ये हेयर है, ठीक है। ये समझ के करो कि आप जैसे पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो या फिर कोई कागज़ पे आप कटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये बाल भी इसी तरीके के होते हैं। तो आपको ऐसे ही यू बनाना है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और बहुत अच्छी कटिंग भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हाथ लगाकर भी कटिंग कर रही हूँ। आप देखिए अभी तो कुछ हेयर से निकले भी नहीं हैं, फिर भी पहले मैं कॉम कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर ना अच्छे से आपको कॉम ही कर लेना है, क्योंकि बाल उलझे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए। तो मैंने पहले इनको बांध लिया था एब्रेन, उसके बाद मैं कटिंग कर रही थी। और यहाँ पर ये आपस में बात भी कर रही थी, बता रही थी मुझे। तो ये ऐसे ही शाम का टाइम होगा, 4-5 बजे का टाइम होगा जिस टाइम ये आई थी।
तो मैं मतलब कटिंग कर रही थी। आप देख सकते हैं ना इसके बाल बहुत ज़्यादा मतलब घुंघराले थे, और मैं इसकी मम्मी को करके दिखा रही थी कि देखो इस तरीके से करोगे ना कितने अच्छे स्टेप आ जाते हैं कटिंग में। ठीक है, तो मैं भी अब रीचेक कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कर लिए थे। आपको देखो अब ये दिखा रही हूँ कितने अच्छे से, देखो कितनी अच्छी कटिंग आई है, क्योंकि मैंने ना यू के साथ हल्की सी वी भी दी थी। ठीक है, राउंड में दी थी तो उसमें अच्छी कटिंग आ जाती है। और देखो इतने छोटे भी हेयर नहीं है, अगर ये चोटी बनाएगी या कुछ भी मतलब ऊपर को फोल्ड करेगी तो भी बहुत सुंदर लगेंगी क्लचर लगा के। तो यहाँ पर हो चुकी है इनकी कटिंग। तो फिर इन्होंने लिया था थोड़ा सा सामान। तो मैं जो चार्ज करती हूँ अब मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं अगर बिल्कुल स्ट्रेट हेयर की चार्ज करती मतलब जो कटिंग करती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट के, उसके मैं 30 रुपीज़ लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल जो डैमेज हेयर होते हैं ना नीचे के, अगर छोटे से हेयर होते हैं निकालती हूँ तो मैं उनके 30 रुपीज़ चार्ज लेती हूँ। अगर बच्चों को किसी को यू शेप करानी है, लॉन्ग हेयर है, तो मैं उसके 50 चार्ज करती हूँ। ठीक है ना। और अगर बड़ों को मतलब कटिंग करानी है, यू शेप करानी है या वी शेप करानी है, तो मैं उसका 150 चार्ज लेती हूँ, यू का और वी का 150 चार्ज लेती हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है आपका स्टैप कटिंग। स्टैप कटिंग के भी मैं 175 रुपीज़ लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा ड्रायर लगाना पड़ता है बालों को अच्छा दिखाने के लिए। तो ड्रायर लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कस्टमर ड्रायर लगवा रहा है तो उससे अलग चार्ज होता है, पर मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करती, 175 ही मैं उसका चार्ज लेती हूँ या 200 भी कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि कटिंग के अकॉर्डिंग ही आपका हमेशा चार्ज होता है। ठीक है, पर आपको आपकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी ना तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो हमेशा आपको अपना जो काम है नीट एंड क्लीन रखना है, चाहे कटिंग हो, थ्रेडिंग हो, चाहे कोई भी काम हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और मैं लाइव, अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन रखते हैं तो मेरे लाइव मैं जब भी आऊँगी आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव आई हूँ। लाइव में भी मैं आपके अपनी शॉप से रिलेटेड बहुत सारी बातें करती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइव अटेंड करो। तो यहाँ पर अब कस्टमर चले ही जाएंगे क्योंकि सब कुछ सामान देख रहे थे, तो सामान इन्होंने ले लिया था और बच्चों की कटिंग भी हो चुकी थी। तो इसी तरीके से आपको अपने पार्लर में चार्ज रखना है। देखो सबसे छोटा चार्ज मैं 30 रुपीज़ का रखती हूँ, क्योंकि इससे ना आपके कस्टमर बनते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा मोटा चार्ज लेने लगेंगे तो कस्टमर नहीं बनेंगे। और फिर घर के अकॉर्डिंग ना आपको चार्ज रखना है। अगर आपकी शॉप घर के अंदर है, अगर आपकी शॉप घर के बाहर है, तो आप फिर अपना चार्ज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा आपका एरिया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।